हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये टॉपिक डिजाइन ऑफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ड पे आ जाते हैं डिजाइन। टू डिजाइन यानी क्या? कुछ चीज की डिजाइन करना, कोई सिस्टम की डिजाइन करना। यहां पे कौन सी सिस्टम की डिजाइन करनी है? ऐसे सिस्टम की डिजाइन करनी है जो हमें अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई दे रहा है। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम है हमारे पास, वो हमें आउटपुट में क्या दे रहा है? अनरेगुलेटेड डीसी पावर दे रहा है। यानी कि ऐसा कुछ अनरेगुलेटेड डीसी पावर दे रहा है। ये क्या है? वेरिएबल डीसी है, अनरेगुलेटेड डीसी है। हमें तो ऐसा अनरेगुलेटेड चाहिए नहीं, हमें तो कैसा चाहिए? कांस्टेंट डीसी चाहिए। ऐसा कुछ रेगुलेटेड पावर चाहिए सिस्टम की हेल्प से। तो सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? अनरेगुलेटेड दे रहा है, सिस्टम की डिजाइन करनी पड़ेगी। सिस्टम की डिजाइन करोगे यानी क्या? सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स डालोगे, वो कंपोनेंट डालने के बाद क्या होगा? अब सिस्टम के आउटपुट पे हमें रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको ये हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब सिस्टम हमें एक लेनी पड़ेगी। सिस्टम कौन सी ले हम? बट ऑब्वियस है, रेक्टिफायर लेना पड़ेगा। क्यों रेक्टिफायर लेना पड़ेगा? क्योंकि रेक्टिफायर को एसी सप्लाई देते हैं तो वो डीसी देता है, और हमारे पास डीसी कैसा है? अनरेगुलेटेड है, उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कोई एक रेक्टिफायर ले लेंगे हम एज अ सिस्टम जिसकी डिजाइन करनी है। तो यहां पे एक रेक्टिफायर लेके रखा है जो कि है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसका डिटेल स्टडी किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया, जिसे हम एसी देंगे। ये 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इतने हाई वोल्टेज को मॉडरेट कर देगा, कम कर देगा, और हमारे अप्लायंसेस यानी कि लोड रेजिस्टेंस में दे देगा डीसी फॉर्म में। अब इसका डीसी फॉर्म कैसे होगा? ऐसे करके, ऐसे, पता है आपको। इसमें क्या होता था? फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता था? D1 और D2 फॉरवर्ड बायस बन जाते थे, करंट फ्लो कराते थे। फिर सेकंड हाफ साइकिल में D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हो जाते थे, करंट फ्लो कराते थे। फिर D1 D2 की वजह से करंट आता था, D3 D4 फॉरवर्ड बायस हो जाते थे। इस तरीके से हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, या आउटपुट में हमें ऐसा अनरेगुलेटेड थिंग मिलती थी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें तो ये जो रिपल है यहाँ पे, ये जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऐसी जीरो वाली चीज नहीं चाहिए, कुछ कांस्टेंट चीज चाहिए। यानी कि ये पोर्शन अनवांटेड है, इसे हम अनवांटेड रिपल बोल देंगे। यानी जीरो नहीं होने देना। अगर जीरो नहीं होने देना तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैपेसिटर आरसी सर्किट के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने एक कैपेसिटर लगा दिया था। कैपेसिटर क्या करता था? चार्ज हो जाता था और जीरो तक वो पोटेंशियल डाउन नहीं होने देता था, कुछ हद तक पोटेंशियल डाउन होने देता था, फिर वापस से मैक्सिमम हो जाता था। तो पिछले वीडियो में सारी बातें करी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर जीरो तक नहीं जाने देना, ये अनवांटेड जो रिपल है उसे रिमूव करने हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कैपेसिटर फिल्टर यूज करना पड़ेगा, यानी कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। कैसे? तो यहां पे मैं लगा देता हूं ये कैपेसिटर, इसे नाम दे देते हैं सी। इसे क्या बोल देंगे? कैपेसिटर फिल्टर। ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करेगा? ये अनवांटेड रिपल है जो जीरो हो जाते थे, वो जीरो होने देगा नहीं, यहां तक तो मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर फिल्टर लगा दिया, रेगुलेट हो गया हमारा डीसी पावर सप्लाई। दूसरी एक चीज क्या कि ये कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। अब ये चार्ज को तो स्टोर कर रहा है, अब यहां से ये चार्ज अगर लोड रेजिस्टेंस में गया, हमारे अप्लायंसेस में गया, तो क्या हो जाएगा? पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। पावर आउटपुट बढ़ गया, इसका मतलब क्या? अप्लायंस के लिए इतना ज्यादा पावर डेंजरस है, तो जिसकी वजह से ये कैपेसिटर का कुछ हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उसमें से कुछ एनर्जी हम ले लेंगे, उसे खर्च देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, ताकि यहां पे कम पावर जाए, हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाए। तो हम क्या करेंगे? तो कैपेसिटर के बाद हम यहां पे एक रेजिस्टेंस रख देंगे। ये रेजिस्टेंस को हम बोल देंगे ब्लैडिंग या ब्लैडर रेजिस्टर। ठीक है,
अब ब्लेड यानी क्या, टू ब्लेड यानी क्या, लेना, ठीक है। अब कैपेसिटर के पास सपोज बहुत चार्ज है, एक्सेस चार्ज सपोज यहां पे जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेस चार्ज यहां पे ब्लेड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस उसे खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा, जिससे करके अब मॉडरेट यानी मीडियम चार्ज ही यहां पे जाएगा, यानी पावर जो मिलेगा हमें यहां पे वो इतना डेंजरस होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, डिजाइन ऑफ अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। सिर्फ दो ही चीज ऐड करेंगे, पहले कैपेसिटर जो अनवांटेड रिपल को निकाल देगा, दूसरा क्या, ब्लैडर रेजिस्टर जो क्या करेगा, जो एक्सेस चार्ज है कैपेसिटर का वो यहां पे नहीं जाने देगा, जिससे करके यहां पे लोड रेजिस्टेंस पे हमें डेंजरस पावर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट लिख लेना ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है, टू मॉडरेट दी एसी इनपुट। दूसरा क्या है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज सच अ डिवाइस व्हिच विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी व्हिच विल प्रोवाइड अनरेगुलेटेड आउटपुट। फिर क्या करेंगे, फिल्टर कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर विल डू व्हाट, इट विल रिमूव द अनवांटेड रिपल फॉर्म। और लास्ट में क्या लिखोगे, ब्लैडर रेजिस्टर, ब्लैडर रेजिस्टर विल डू व्हाट, इट विल absorb the excess charge which is provided by capacitor so that at the output we will not get dangerous power। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।